हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू एस के क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये तीनों टॉपिक अच्छे से हो चुके हैं क्लियर। और आज का जो टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो चैप्टर में हम बात करेंगे मूल और मूलों की स्थिति के बारे में। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं फटाफट बिना कोई देरी करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में। तो फटाफट समझते हैं कैसे निकालेंगे। हालांकि इसकी 2-3 ट्रिक है, फटाफट हम 2 ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हालांकि आपको जो ये आपको मूल ज्ञात करने बोला गया है, मूल ज्ञात करना और शून्य ज्ञात करना दोनों सेम ही, लगभग सेम ही होते हैं दोनों। चैप्टर नंबर 2 में भी हम बात किए थे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, वही सेम इसमें मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसमें लास्ट गुना फर्स्ट करेंगे, लास्ट गुना फर्स्ट। ठीक है, तो लास्ट गुना फर्स्ट कीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी होता है 6। 6 को इस प्रकार से आपको तोड़ने हैं ताकि जोड़ या घटाव करके आपके -5 आ जाए। तो जैसे कि इसमें देखिए, आपको आराम से दिख रहा होगा 3 दूनी 6 आ रहा है, तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो -5 आ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, वही करना है आपको। क्या करना है, 3 और 2 जोड़ने हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 2x² -5x लाना है तो -3x जोड़ना पड़ेगा, -2x और -3x, ताकि मेरा ये 5 क्लियर हो जाए। चलिए हमको क्या करना है, अगला स्टेप में कॉमन लेनी है। तो 2x अगर कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा 1x - 1, x - 1। एक चीज जानते हैं बच्चों, ये जो कॉमन लेते हैं यही सेम यहाँ पे कॉमन आना चाहिए, तभी मेरा क्वेश्चन जो होता है, आंसर जो होता है वो जो आंसर होता है वो सही माने जाते हैं। तो यहीं पे सेम अगर मैं इसको बोलूं -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x और ये +1, -1 बचेंगे ना, -1। यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि मेरा ये पे सेम आपको दिख रहा होगा। और बाकी आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। अब जैसे आंसर लाना होगा, ट्रिक बात किए थे ना, बस इतना ही आपको काम करना है। ट्रिक आंसर लाने के लिए करना है, जो 2x - 3 है वो माइनस में है, जो उसको प्लस में कर दीजिए, और जो प्लस में उसको माइनस कर दीजिए। यानी कि x का जो मान आएगा आपका वो है 1, और क्या आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो 3/2। ये आपका 3/2 आंसर। बड़ा सिंपल था ना, 1 आ गया और 3 और 2 आपका आंसर आ गया हाथ में। ये आपका मूल है। अब जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया रहेगा, यही सेम ऑप्शन दिया रहेगा, क्या करना है, बहुत सिंपल है। एक और ट्रिक, पुट कर लीजिएगा। x का मान आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। x का मान आप पुट कर लेने पर वो 0 अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। देखते हैं, 1 कर लेते हैं पुट। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 1, यानी कि 2 × 1 2, 2 × 1 2। अब क्या करते हैं, -1, तो ये हो गया 1 5 -5 और +3। देखिए 3 2 5 और 5 में से 5 कैंसिल, आपका 0 आ गया। इसका मतलब 1 मेरा शून्य हो जाएगा। मूल ऐसे भी क्या करते हैं, ये दूसरा ट्रिक। बड़ा आसानी से हो गया ना, बहुत सिंपल हो गया। अब आगे बात करते हैं मूलों की स्थिति के बारे में। बहुत सिंपल था, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए तो मूलों की स्थिति के बारे में देखते हैं फटाफट, ये क्या होते हैं। तो मूलों के बारे में क्या बोला जाता है बच्चों, b² - 4ac के बारे में आपको जानते होंगे। ये मूल ज्ञात करने का अच्छा तरीका होता है, b² - 4ac। ये हम लिखते हैं फटाफट ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो बहुत बेहतर से ध्यान दीजिएगा इसको। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन ये रहे b² - 4ac = 0, ये आपको पुट करके देखना पड़ता है। अगर 0 के बराबर आ जाए, 0 = 0, तो आपके जो आंसर होंगे ना वो सेम आंसर आएंगे। यानी कि जो मूल होंगे वो मूल समान आएंगे, मूल समान आएंगे। बराबर है, बराबर का मतलब ही हो गया समान मूल। अगर 0 से बड़ा आता है तो 2 भिन्न मूल आएंगे, अलग अलग मूल आएंगे। यानी कि भिन्न माने समान नहीं होंगे, अलग होंगे। तो अलग मूल आपको आंसर में देखने को मिलेगा। जिससे पहले जस्ट एग्जांपल मैंने लिया था, दोनों अलग अलग थे, जो कि 0 से क्या थे, बड़े थे, 1/3 थे ना। वैसे अगर 0 से छोटे रहते तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, मूल प्राप्त नहीं होगा। मूल वास्तविक इसको बोलते हैं, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार से आराम से। और इसमें क्या होगा, वास्तविक होंगे, भिन्न अलग अलग मूल आएंगे। समझ में आया? तो क्लियर है बच्चों, इस प्रकार से आपको ट्रिक क्लियर हो गई। और पर इसके बाद जो होगा क्लास, वो चैप्टर नंबर 5 का होगा, ध्यान रखिएगा। चाहते हैं इस प्रकार से आपको ट्रिक लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में फैला भी दीजिएगा, ताकि उनको भी ये अच्छा लगे।